सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। नाउ ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कि इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, पल्मोनरी डिजीज़, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मलेरिया। ऑप्शन की बात करें, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 4 5, 1 2 and 3। तो कौन सा सही आंसर है? अगर हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो आप सीधा सा समझ गए होंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत नहीं करती, ये ट्रांसमिट होती हैं, तभी इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पर्सन ए इन्फेक्टेड है एंड ये बी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ए से जो डिजीज़ हैं वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकती है। इन्फेक्शन जो है ए से बी तक ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड वहीं अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस जैसे कि हार्ट अटैक से, स्ट्रोक है, कैंसर से, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से, अस्थमा है और डायबिटीज़ है। ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि ये एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करती। वहीं अगर हम कम्युनिकेबल की बात करें तो वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं इनका बुरा इम्पैक्ट है लो एंड मिडिल इनकम नेशंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी एंड डायबिटीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और डिजीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन है, लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस। लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या इसको हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं? क्या इंडिया का ये गोल है कि 2030 तक ये जो हमारी एलिफेंट लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस है या एलिफेंटिएसिस, इसको एलिमिनेट करना है? क्या ये ट्रांसमिट होती है बाय दी बाइट या फिर जो डंग होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो, उसके डंग से ये ट्रांसमिट होती है? ओनली बताया है, खाली जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके डंग से ट्रांसमिट होती है या फिर किसी और मॉस्किटो से भी? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसको हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस को हम लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन होता है निमेटोड्स की वजह से, राउंड वर्म्स की वजह से। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है थ्रू मॉस्किटोज। इस वजह से स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट बनता है। नाउ स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट नहीं है। इंडिया ने ये गोल सेट किया है कि हम 2027 तक इसको एलिमिनेट करेंगे, ना कि 2030। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट रहता है। वहीं स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो कुलिक्स मॉस्किटो है उसकी वजह से ट्रांसमिट होता है थ्रू दी बाइट ऑफ कुलिक्स मॉस्किटो, ना कि एनोफिलस। तो ये जो मॉस्किटो है ये ब्रीड करता है अनक्लीन और पोल्यूटेड वाटर में। इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट होता है, हमारा ए ही करेक्ट है, ओनली वन। नो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। तो बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये एंड पे बनते हैं जब मैसिव स्टार की लाइफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जब ये होती है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है, they are formed at the end of massive star's life in a supernova explosion? या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, क्या ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी को लूज करते हैं बाय emitting gravitational waves until they eventually collide and merge? तब तक जब तक ये क्या ना करें, कोलाइड ना करें एंड मेरिज ना करें, तब तक ये क्या करते रहते हैं? इमिट करते रहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है,
एनर्जी लूज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली बाई ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लीडिंग आई वायरस किसको हम बोलते हैं? ब्लीडिंग आई वायरस इज विच वायरस इज नोन एज ब्लीडिंग आई वायरस? मार्बर्ग वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर हेपेटाइटिस ई वायरस? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि मार्बर्ग वायरस को हम क्या बोलते हैं? मार्बर्ग वायरस को हम बोलते हैं आई ब्लीडिंग वायरस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। H125 H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसके रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। क्या ये ओनली हेलीकॉप्टर है हिस्ट्री में जिसने लैंड किया है माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर? ठीक है, क्या इसको इंडिया फ्रांस की जो डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन उसकी वजह से यहाँ पे उसके एग्रीमेंट या फिर उसकी रिजल्ट की वजह से इसको बनाया है? द फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 will be as a result of इंडिया फ्रांस डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट थर्ड क्या बोलता है? क्या ये हमें डिसिसिव एज प्रोवाइड करेगा इन हाई अल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स में? तो कौन स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 and 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको ये MCQs समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू एंड बाय बाय।